सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाता है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती पहला ऐसा उदाहरण बन गया जो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाता है। काउंसलिंग में भी हजारों लोग बाहर हुए जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं था या फर्जी डॉक्यूमेंट्स था, तो वैसे लोग काउंसलिंग में भी बाहर हुए और काउंसलिंग में सीट से कम लोगों को बुलाया गया था। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हुआ था। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट्स था, सारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट मौजूद था। कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी हजारों लोग शिक्षक नहीं बन पाए, उनको बाहर कर दिया गया, बेरोजगार रह गए। बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की जो खबर है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। अब महा आंदोलन होने वाला है। बिल्कुल छात्र दिलीप ने ऐलान कर दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थी अब बीपीएससी ऑफिस के बाहर आंदोलन करने वाले हैं। और उसके बाद अब सुन लीजिए ध्यान से, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर बात इतना बढ़ चुका है कि अब शिक्षक अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि वो लोग झेल चुके हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, और अब वो लोग महा आंदोलन करने वाले हैं। बस समझ जाइए 2 दिनों के अंदर महा आंदोलन होगा। बात होगा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर और बात होगा काउंसलिंग को लेकर। छात्र दिलीप ने सीधे कह दिया। क्या कुछ कह रहे छात्र दिलीप, आप सीधे सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो गलतियां की गई उन गलतियों को टीआरई 3 में नहीं दोहराया जाना चाहिए। जिस तरह बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिया गया जिसके वजह से हजारों सीटें खाली रह गई, और दूसरी तरफ रिजल्ट के बाद काउंसलिंग कराया गया और उसमें भी सीट से कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया जिसके वजह से भी हजारों सीटें खाली रह गई। कहीं भी जब काउंसलिंग होता है रिजल्ट से पहले तो आप सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को देखिएगा कि बुलाया जाता है, ताकि काउंसलिंग में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी हो या फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो तो वैसे लोग जब बाहर होंगे तो उनके वजह से सीटें खाली ना रह जाए। इसलिए सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाता है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती पहला ऐसा उदाहरण बन गया जो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाता है। वही बीपीएससी आप देख लीजिए कि अन्य परीक्षाएं जो आयोजित करवाती है, चाहे सिविल सेवा की हो या और कोई परीक्षा या फिर बीएसएससी से कोई परीक्षा होती है, तो देखिएगा कि काउंसलिंग रिजल्ट से पहले करवाया जाता है और सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है ताकि सीटें खाली न रहे। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ, मल्टीपल रिजल्ट दिया गया जिसकी वजह से हजारों सीटें खाली रह गई और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाया गया। काउंसलिंग में भी हजारों लोग बाहर हुए जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं था या फर्जी डॉक्यूमेंट्स था, तो वैसे लोग काउंसलिंग में भी बाहर हुए और काउंसलिंग में सीट से कम लोगों को बुलाया गया था। रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हुआ था, तो जिसके वजह से हजारों सीटें खाली रह गई। और शिक्षक बनने के बाद भी आप देखिए कि हजारों शिक्षक बाहर हो रहे हैं, अभी भी प्रक्रिया चल रही है। जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, वैसे हजारों लोग अभी भी बाहर हो रहे हैं। तो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से और काउंसलिंग रिजल्ट के बाद जो करवाया गया और काउंसलिंग में सीट से कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया, इसके वजह से हजारों सीटें टीआरई 1 टीआरई 2 में खाली रह गई। और दूसरी तरफ काउंसलिंग में जांच अच्छे से नहीं हुई सर्टिफिकेट की, तो हजारों सीटें टीआरई 1 टीआरई 2 में खाली रह गई और दूसरी तरफ हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए, उनको नौकरी नहीं मिली, जबकि उनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट्स था, सारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट मौजूद था। कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी हजारों लोग शिक्षक नहीं बन पाए, उनको बाहर कर दिया गया, बेरोजगार रह गए। कटअप से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम वाले भी हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए और दूसरी तरफ हजारों सीटें खाली रह गई। तो ऐसी नौबत टीआरई 3 में न आए। टीआरई 3 में लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं, बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए और सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाए। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की जांच अच्छे से की जाए ताकि किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे कोई बहाल ना हो। और इसी मांग को लेकर, इन्हीं 2 मांग को लेकर 12 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट के बाहर आंदोलन रखा गया है। तो आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप सभी से हम अपील कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आप 12 अगस्त सोमवार को
सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और वहां हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखेंगे। बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलकर जो डिमांड हम लोग का है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए, काउंसलिंग में सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए। तो ये सारी बातें हम बीपीएससी चेयरमैन सर के सामने हम लोग रखेंगे। और आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी है, आप घर मत बैठे रहिए, लॉज में हॉस्टल में बैठे मत रहिए, नहीं तो फिर TRE 1 TRE 2 की तरह TRE 3 में भी मल्टीपल रिजल्ट दे दिया जाएगा और काउंसलिंग रिजल्ट के बाद कराया जाएगा। हजारों सीटें खाली रह जाएगी और आप लोग कटअप के बराबर मार्क्स लाके भी बाहर हो जाइएगा, नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले, आपके साथ न्याय हो, तो आप 12 अगस्त सोमवार को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस जरूर पहुंचिए। 11:30 का मतलब 11:30 बजे ही है, लेट नहीं कीजिएगा। 11:30 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाइए आप लोग। और शांतिपूर्वक हम लोगों को अपनी बातों को मीडिया में रखना है और बीपीएससी चेयरमैन सर के सामने रखना है। और कोई भी अगर आपको भीड़ में, चाहे वो कोई भी हो, उकसाने की बात करे, हिंसात्मक बात करे, तो वैसे लोगों को पहचानिए और वैसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना है। चाहे हम लोग कहीं मीटिंग करते हैं, कहीं बैठक करते हैं या कोई आंदोलन करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि भीड़ में अगर कोई आपको उकसाने की बात करे, हिंसा की बात करे, तो वैसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना है। क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए हम लोग आंदोलन करते हैं तो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करते, कोई हिंसा की बात भी नहीं करते। हिंसा करना तो दूर, हिंसा की बात भी नहीं करते। और हमारे आंदोलन में कोई अगर आके किसी तरह इधर उधर की बात करे, हिंसा की बात करे, तो ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना। और आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, आप सबसे अपील कर रहे हैं कि 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस गेट आइए और हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से रखेंगे और बीपीएससी चेयरमैन सर से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। और आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी है, आप सभी अपने साथ मोबाइल को बचाने के लिए, चूंकि अभी बरसात का समय है, कभी भी बारिश हो जाती है, 2 मिनट बारिश होती है फिर छूट जाती है, तो छाता रख लीजिए, एक छोटा पॉलिथीन रख लीजिए ताकि मोबाइल को आप बचा सके पानी से। और अपने साथ एक तिरंगा झंडा जरूर लाइएगा। आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि अपने साथ आप लोग एक तिरंगा झंडा जरूर लेकर आइएगा और घर मत बैठे रहिएगा। अपने हक अधिकार के लिए 12 अगस्त को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस जरूर आइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना कि छात्र दिलीप ने ऐलान कर दिया है और अब महाआंदोलन होने वाला है बीपीएससी ऑफिस के बाहर। और उस दिन बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम तो पहुंचेंगे ही, लेकिन लाखों शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचने वाले। देखना होगा कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर क्या कुछ होता है, क्योंकि जब भी आंदोलन की बात होती है तो आयोग या शिक्षा विभाग कुछ न कुछ एक्शन ले ही लेती है। अब देखना होगा कि क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाता है। लेकिन बीपीएससी शिक्षक भर्ती पहला ऐसा उदाहरण बन गया जो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवाता है। काउंसलिंग में भी हजारों लोग बाहर हुए जिनके पास विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स नहीं था या फर्जी डॉक्यूमेंट्स था, तो वैसे लोग काउंसलिंग में भी बाहर हुए। और काउंसलिंग में सीट से कम लोगों को बुलाया गया था, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग हुआ था। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सारा डॉक्यूमेंट्स था, सारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट मौजूद था। कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी हजारों लोग शिक्षक नहीं बन पाए, उनको बाहर कर दिया गया, बेरोजगार रह गए। बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से ये मांग करते हैं कि TRE 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू किया जाए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाया जाए।